हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तुम बेवकूफ बना सकते हो कुछ लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, परंतु सभी को हमेशा के लिए नहीं। अब्राहम लिंकन। हाँ विद्यार्थी, आज पढ़ेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में इसका डिफिनीशन देखें तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पर निर्भर नहीं करता, वो केवल निर्भर करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। बस यही इसका डिफिनीशन है। तो द वर्क डन बाय सच फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ and depends only on initial and final positions. That is called conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क वो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। यही हमें आपको बताना है। अगर ये इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो ए से बी जानने के लिए हमारे पास तीन पाथ है, पाथ 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों यहाँ पे क्या होंगे? बराबर। ये हमारा कंसेप्ट कह रहा है। इसको हल करने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं हम। हम यहाँ पे लिए पाथ ए हमारा यहाँ इनिशियल है और बी हमारा यहाँ फाइनल है। हम ए से बी की ओर जा रहे हैं। ये पाथ बी तक पहुंचने के लिए पहला पाथ ऊपर वाला और बी पर पहुंचने के लिए एक पाथ ये चुनते हैं। हम दोनों से आपको निकाल कर ये बताएंगे कि देखिए दोनों द्वारा किया गया वर्क क्या है, समान है, इक्वल है, ये हम जानना चाहते हैं। और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये मास का ये है, ये थीटा एंगल पे है और ए बी की लंबाई हम मान ले रहे हैं एल। चलो कहीं लिख देते हैं, ये लंबाई का है, ये लंबाई का है। तो मैं एक चीज ये वाला पोर्शन हो जाएगा यल कास थीटा और ये वाला पोर्शन हो जाएगा यल साइन थीटा। अगर हाइपोटेनियस की लंबाई यल है तो यल साइन थीटा हो जाएगा और एसी की लंबाई यल कास थीटा हो जाएगा। ये अपने आप, अगर डिस्टेंस की बात है तो ये हो जाएगा यल कास थीटा। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब ब्लॉक एम को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो ब्लॉक एम अगर यहां पर है तो हम थोड़ा सा भीड़ देखें, हटाते हैं। तो एम है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी वो क्या करता है, नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट आपका एल हो जाएगा। इनके बीच जो एंगल है इस समय, क्योंकि ये 90 है, 90 प्लस थीटा हो गया। तो वर्क फर्स्ट पाथ पर वर्क डन W फर्स्ट, यहां WG हम लिख रहे हैं और पाथ फर्स्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स जी, mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर रहे हैं फर्स्ट पाथ पर। हाँ यस, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा एफ जी गुणे एल गुणे कास डब्ल्यू बराबर एफ एस कास थीटा। तो कास थीटा, थीटा मतलब दोनों फोर्स के बीच का छोटा एंगल लिया जाता है। दोनों फोर्स के बीच का, फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो छोटा एंगल होता है वही लिया जाता है। एक एंगल इधर बाहर भी है तो बड़ा वाला एंगल नहीं लिया जाता, ध्यान दें। तो ये हो जाएगा इतना 90 और ये प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा है आपका। ये देखिए, तो एफ जी इक्वल टू है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वेट एम जी है, मास एम है, तो इसका वेट एम जी नीचे की ओर कार्य करेगा। एम जी एल कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कास 90 प्लस थीटा बराबर होता है, इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये वास्तव में आया माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो ये डब्ल्यू जी
और यहां लिख देंगे फर्स्ट। मैं समझता हूं इससे कंफर्म हो जाएगा कि ए से बी तक तो हम गए हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। या और कंफर्म करने के लिए ए टू बी यहां लिख देते हैं। ये कार्य हुआ। अब हम इस रास्ते से चलेंगे। हाँ, अब इस रास्ते से चलेंगे तो यहां लिखेंगे WG सेकेंड पाथ के लिए हम ले रहे हैं। यहां भी लिखेंगे रिजल्टेंटली A to C to B, मतलब इस रास्ते से हम जा रहे हैं, वो पता चल रहा है। तो W A to C प्लस एक यहां तक कार्य, एक यहां तक कार्य, प्लस W C to B। ये देखिए, और यहां देखिए W A to C वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0 हेयर। तो वर्क डन क्यों 0 होगा? क्योंकि यहां mg वेट नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट AC मतलब L cos थीटा भी लिख सकते हैं। ये कितना है? L cos थीटा, इनके बीच जो एंगल है 90 डिग्री, तो हो जाएगा FG L cos 90 1 0। चलिए क्लियर हुआ। अब आइए C से B पे पहुंचना है। रास्ता ये जब टेढ़ा मेढ़ा तो टेढ़ा मेढ़ा चलना होगा, तो ये 0 हो गया। यहां प्लस, तो यहां जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो mg नीचे की ओर कार्य करेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो इनके बीच जो एंगल है वो 180 का है। तो FS मतलब हो गया FG ये, और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया L sin थीटा। ये तो इनका हो गया। W बराबर FL हो गया। अब cos कितना 180, तो इतना आ गया हमारा। तो ये जो वैल्यू होगा इसको हम यही हल कर दे रहे हैं। cos 180 का मान होता है -1, cos 180 का मान होता है -1, तो ये आ जाएगा -mgl sin थीटा। तो mgl sin थीटा यहां भी आया, mgl sin थीटा यहां भी आया। इससे ये कंफर्म हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हमारा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अभी बात सब एग्जाम्पल में, सब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाने के बाद एग्जाम्पल में सब इकट्ठा किया जाएगा। वहां एक चार्ट बनाएंगे, वहां सब कुछ आपको बताएंगे। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तो यहां हमें यह पता चल गया 10 ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, 10 ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। Thus gravitational force or conservative force, this is independent of path. This is independent of path. तो हम लोग अभी सिद्ध किए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इतना बात क्लियर हो गया। अब एक दूसरा प्रूफ हम देखते हैं। दूसरा फिर वही फिगर हम ले लिए हैं। हम ये चाहते हैं अब की बार हम ए से चले बी पर और बी से होते हुए फिर पुनः ए पर आए, तब हम देखते हैं कि टोटल कार्य कितना होता है। तो मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप, वो क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0 हो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0 होता है। ये कंसेप्ट को हम यहां प्रूव करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां हम लिखते हैं, निकालते हैं इस फिगर से। फिर वही कहानी की ये L है और यहाँ पे M ब्लॉक रखा हुआ है और L है, तो ये L sin थीटा होगा। ये आप लंबाई में L cos थीटा भी लिख सकते हैं अगर जरूरत है तो। यस, यही सब हमको करना है। यहाँ ब्लॉक है तो mg क्या कार्य करेगा? नीचे की ओर कार्य करेगा। फिर वही 90 प्लस थीटा वाला केस हो जाएगा। तो यहां कहेंगे W G कहां? A to B। हाँ, तो ये हो जाएगा। फिर वही
एम जी गुणे एल cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। यस, तो 90 प्लस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है तो हो जाएगा माइनस एम जी एल साइन थीटा। ये हो गया। अब हम बी से सी ज्ञात करते हैं। बी से सी, यहां डब्ल्यू जी, यहां लिखेंगे बी टू सी। मतलब हम देखना चाहते हैं क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, उससे एक कंसेप्ट निकालेंगे। अभी हम सब पढ़ रहे हैं तो हर बात क्लियर हो जाता थी। तो चलिए बी से सी तक आने में, बी से सी तक यहां ब्लॉक रखो चाहे यहां ब्लॉक रखो, तो ये एम जी नीचे की ओर यहां पे कार्य करेगा और डिस्प्लेसमेंट एल साइन थीटा ये भी नीचे की ओर है, मतलब इनके भी जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो यहां पे हो जाएगा एम जी गुणे एल साइन थीटा, तो एस हो गया और ये कास कितना हो जाएगा 0, कास 0 मान 1 होता है। मतलब यहां आया पॉजिटिव एम जी एल साइन थीटा, कितना हो गया। अब सी टू ए, तो डब्ल्यू जी यहां लिखेंगे सी टू ए। सी से ए तक जाने में किया गया कार्य, सी से ए तक जाएंगे, वेट नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसके द्वारा वर्क और डिस्प्लेसमेंट ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इस दशा में ग्रेविटेशनल फोर्स डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, क्योंकि पर 90 cos 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे cos 90 मान 0 होता है। तो ऐसी दशा में तो W 10 डब्ल्यू जी यहां क्या लिखे, क्लोज पाथ यस बराबर क्या होगा, डब्ल्यू जी ए टू बी होगा, सब जोड़ लेंगे, डब्ल्यू जी यहां होगा बी टू सी प्लस डब्ल्यू जी सी टू ए। यस, तो डब्ल्यू जी ए टू बी आया कितना, माइनस एम जी एल साइन थीटा, डब्ल्यू जी बी टू सी आया प्लस एम जी एल साइन थीटा, और ये कितना आया सी टू ए 0 आया, तो रिजल्टेंटली कितना आ रहा है 0। तो डब्ल्यू जी क्लोज पाथ तो इसका मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्लोज पाथ में क्या होता है 0 होता है। कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्लोज पाथ में 0 होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव work done by conservative force in closed path is always 0। ये चीज तो यहां पे एक कंसेप्ट और हमको मिल रहा है, हर बात हम कंजर्वेटिव, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0। तो क्लोज पाथ में जो है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होता है 0 होता है। ये यहां से प्रूफ हो गया, ये हम आपको यहां पे प्रूफ दिए, तो इसीलिए हम यहां से लेके इनिशियल से चले और फिर इनिशियल पे पहुंच गए। तो ऐसे केस में और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये पहले हम साबित कर चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव होने के लिए वो क्या होता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, ये चीज और हमें यहां देखना है, इन अदर वर्ड डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वर्क इज 0 इन क्लोज लूप फॉर कंजर्वेटिव फोर्स।
तो अभी जो हम लोग यहाँ पाथ पे गए, यहाँ हम लोग ए से बी पे गए, बी से सी पे आए, सी से फिर ए पे आए, तो जहां से चले फिर वहीं पर आ गए। ऐसी दशा में कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया नेट वर्क डन कितना आया? 0 आया। तो एक कंसेप्ट आप ये भी कह सकते हो कि जब जहां से चला था फिर उसी पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट से चलकर फिर इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो ऐसी दशा में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ऐसी दशा में डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ऑलवेज 0। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो है, इसको आप उतार लीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता। कब? जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तब, क्लोज लूप में। अब यही देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे आगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होते हुए भी वर्क 0 नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में यह है कि ए फोर्स विच इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता है वो सभी क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। और इस दशा में जो टोटल वर्क डन होता है साइक्लिक प्रोसेस में, पूरे स्ट्रिप के दौरान, मतलब यहां से चला फिर यहां पे पहुंचा, जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 भी नहीं होता। नेट वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट 0 हेयर फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यस, ये चीज होता है, तो ये चीज हमें प्रूव करना है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ये डिफिनेशन हो गया। आप ये डिफिनेशन लिखिए या उसी में पाथ इंडिपेंडेंट के स्थान पे पाथ डिपेंड कर दीजिए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो है पाथ डिपेंडेंट वाला जो फोर्स होता है उसे फोर्स कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक तो ये हो गया। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है पाथ पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है। हाँ, उसके बाद एक चीज और कंसेप्ट होता है, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज नॉट 0। मतलब पूरी यात्रा के दौरान जो है फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो वर्क होता है वो क्या होता है? यहाँ पे 0 नहीं होता है। 0 इसलिए नहीं होता कि हमें ये साबित यहाँ हो जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये बताइए कि ये 0 नहीं होता, ये आपको प्रूव करके देना है। तो चलिए मैं यहां से देता हूं। मान लेते हैं कोई ब्लॉक यहां रखा है, ये ए पॉइंट है, ये ब्लॉक है बी, पॉइंट बी है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट। ए से बी पे जाएगा, ए से बी की ओर गया तो बाद में यहां पहुंचेगा, एट लास्ट पहुंचेगा बाद में। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? यस है। तो अगर यम ब्लॉक इधर की ओर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? रिलेटिव मोशन के फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट रिलेटिव मोशन। तो ये आगे जाने की ओर कोशिश है तो उसके पीछे की ओर कार्य करेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, हाँ, Fr, यहां क्या लिखा है? A to B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F, यहां पे हो जाएगा Fr गुणे यस गुणे cos 180। अरे फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 का होगा। cos 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। तो -Fr यस आया, आराम करने दो। अब फिर यही ब्लॉक बी से ए तक ले आए, मान लो यहाँ वाला यहाँ अलग से बना देते हैं, वही केस है। फिर पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। अब यहाँ पर ब्लॉक था एम, और इसको पुनः कहाँ ले आना है? ए पे ले आना है। फिर यस डिस्प्लेसमेंट है, बी है, ए है। जब आप इधर की ओर मूव कराओगे अब की बार, तो फ्रिक्शन फोर्स Fr वो उधर की ओर कार्य करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसी दशा में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स
वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये हो जाएगा बी टू ए, बी से ए की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इंटू एस इंटू फिर वही कास क्या हो जाएगा 180, फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, उनके बीच का एंगल जो है 180 होगा, कास 180 का मान -1 होता है, तो माइनस एफ आर गुड़ी एस आ रहा है, तो यहां हो जाएगा। तो नेटवर्क डन, नेटवर्क डन, नेटवर्क डन मतलब टोटल वर्क डन क्लोज लूप, क्लोज पाथ, हाँ ये कितना हो जाएगा माइनस एफ आर एस माइनस एफ आर एस इक्वल टू -2 एफ आर गुणे एस हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। दैट इज डब्ल्यू नेट क्लोज लूप क्लोज पाथ यस इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये फ्रिक्शन कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो यही कंसेप्ट यहां लिखा है, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ए राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब ये यहां से यहां गया और वापस आया, वो राउंड ट्रिप हो गया, राउंड ट्रिप इज नॉट 0, वो 0 नहीं होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो वर्क होता है इन क्लोज पाथ में वो 0 नहीं होता, ये हमने प्रूफ कर दिया, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, हम लोग अध्ययन करेंगे अब डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो एक में हम लिखे कंजर्वेटिव फोर्सेज और एक यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो हम पॉइंट ज्यादातर बोल चुके हैं, बशर्ते उसे इकट्ठा एक बार करना था। यस, तो पहला पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स जो द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉन वर्क अपॉन पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य पाथ पर क्या करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच पाथ पर डिपेंड करता है। यस, एक पॉइंट ये हो गया, ये भी बता चुके हैं। वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज 0, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हम साबित कर चुके हैं कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और राउंड ट्रिप में मतलब राउंड ट्रिप में पूरी यात्रा के दौरान किया गया कार्य क्या है, 0 है, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य वो 0 है। राउंड ट्रिप मतलब आप समझिए क्लोज पाथ, इसका जो सेकेंड वर्ड आया क्लोज, क्लोज पाथ, यही आप समझिए। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप या क्लोज पाथ इज नॉट 0, एग्जाम्पल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है विद्यार्थी वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके द्वारा क्लोज पाथ में किया गया वर्क नेटवर्क जो होगा वो 0 नहीं होगा, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। यस, आइए तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए। सेंट्रल फोर्सेज, सेंट्रल फोर्सेज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जितने कंजर्वेटिव फोर्स है वो सभी फोर्स का एक और नाम है सेंट्रल फोर्सेज, दिमाग में ये भी रखिए, जितने कंजर्वेटिव फोर्स हैं सभी का नाम है सेंट्रल फोर्सेज। तो वही कह रहा है सेंट्रल फोर्सेज, स्प्रिंग फोर्सेज एक्सेट्रा आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव में देखिए फोर्सेज व्हिच आर वेलोसिटी डिपेंड्स इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो वेलोसिटी डिपेंड होते हैं, जैसे यहां लिखा है विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स जो है ये एयर और लिक्विड में लगता है, एयर के बीच जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन का नाम क्या है, विस्कस फोर्स, और लिक्विड के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसका नाम है क्या है, विस्कस फोर्स। तो एयर और लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसका एक अलग नाम रखा गया है, उसका नाम क्या है, विस्कस फोर्स। तो ये है जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी कम ज्यादा होने से वो प्रभावित होता है, ये कह रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, ये कह रहे हैं। फोर्सेज व्हिच आर वेलोसिटी डिपेंड्स इन नेचर, एग्जाम्पल विस्कस फोर्स एक्सेट्रा, और भी जितने हैं सब। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं।
तो वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल। कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य, इसका मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को पुनः क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। रिकवरेबल मतलब पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ये इसका मतलब है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीटली रिकवरेबल। हाँ, तो वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, तो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसका ये मतलब है। बट वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य जो है पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये इसका मतलब होता है। तो ये सब आप ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, लाइक जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलास्टिक, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग एक्सेट्रा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आल्सो, यहाँ पे क्या रहेगा, एक फोर्स और है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये सब जितना है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में यहाँ पे कंसेप्ट हम आपको बताए हैं। और नॉन कंजर्वेटिव में एग्जांपल देखें, ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। जितने फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, जितने फ्रिक्शन मतलब ये विस्कस फोर्स, ये फ्रिक्शन तो है ही है। जितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, चाहे वो सॉलिड में कार्य करेंगे तो उन्हें फ्रिक्शन नाम दिया गया है, वही लिक्विड और एयर के लिए विस्कस फोर्स होता है। तो जितने ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सभी प्रकार के जो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या होते हैं, वो सभी प्रकार के फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देखिए, कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अगर न्यूमेरिकल में इस टाइप को दे दिया, इफ एफ इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, तो यहाँ पे ये एफ एक्स है, एफ वाई, एफ जेड। यहाँ ध्यान दीजिए, आई का गुणांक ही एफ एक्स के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा, चाहे तो वहां वाई ही क्यों न लिखा हो। जे का गुणांक ही एफ वाई होगा, चाहे वहां एक्स लिखा हो, और के का गुणांक ही जेड होगा, चाहे वहां कुछ भी लिखा हो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। के का गुणांक एफ जेड होगा, स्थान पे रखा जाएगा। जे का गुणांक एफ वाई के स्थान पे रखेगा। आई का गुणांक एफ एक्स के स्थान पे रखा जाएगा, वो कुछ भी रहे। अगर इस टाइप का फोर्स है, हमें चेक करना है ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। इसके लिए 3 कंडीशन से गुजरना होगा। अगर 3 कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाता है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की जब जानकारी हो जाती है तो हो सकता है वो क्लोज पाथ हो, तो ऐसी दशा में कंजर्वेटिव फोर्स साबित होने से ही क्लोज पाथ द्वारा में कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किए गए नेटवर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या होगी, बड़ी आसानी होगी। तो इस टाइप के सवाल यहाँ पता नहीं चल पाता ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। जो जहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेरिएबल होते हैं वहां पे पता नहीं चल पाता। इसका कोई नाम भी नहीं लिखा, बस ऐसे करके लिख देता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पता करने के लिए वो कंजर्वेटिव है या नहीं, ये 3 कंडीशन आपको 3 कंडीशन से गुजरना होगा। पहला कंडीशन ध्यान दें, ये डेल वी लिखा रहता है, ये संकेत जो लिखा है वो डेल है। डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसकी हिंदी है आंशिक अवकलन। आंशिक कहा जाता है, मतलब पूरी तरह नहीं है, एक के सापेक्ष दूसरे को कांस्टेंट हमेशा इसमें माना जाता है। तो ध्यान दें, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, तो वाई के सापेक्ष एफ एक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। वाई के सापेक्ष एफ एक्स की, हम एफ एक्स की वैल्यू यहाँ वाला यहाँ रखिएगा और डिफरेंस, अब वाई के सापेक्ष का डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ एक्स है, वाई के सापेक्ष करना है, तो एक्स का डिफरेंस वाई के सापेक्ष क्या होगा, 0 होगा। हाँ, अब यहाँ देखो, याद करने का एक तरीका भी मैं बता रहा हूं, ये लड़के कैसे लिख पाएंगे। डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ मतलब है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। और यहाँ सेकंड पे आइए, एफ एक्स के बाद एफ वाई के बाद एफ जेड। अब हम समझते हैं, आपको पता चल गया, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड साइक्लिक क्रम में आ रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है। और एफ एक्स के बाद क्या आया है, डेल वी के सापेक्ष वाई के सापेक्ष एफ एक्स का है,
और यहाँ y के बाद क्या आता है z, x y z चक्रीय क्रम में y के बाद आएगा z और z के बाद फिर आ जाएगा x। तो ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ इसका उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा। तो यहाँ डेल y है तो डेल y का यहाँ ऊपर जाएगा फोर्स एफ वाई, डेल एफ वाई मतलब ये इसका यहाँ वैल्यू रखेंगे और उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो एक कंडीशन पूरा, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अब यहाँ से एफ वाई की वैल्यू ले आएंगे h के स्थान पे, z के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन दे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू आया। फिर देखिए z यहाँ है तो यहाँ ऊपर एफ जेड, डेल एफ जेड, तो एफ जेड अब की बार यहाँ रखेंगे। याद करने का तरीका मैं बताया हूं। अब ये वाला यहाँ सिंबल जा रहा है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो जाहिर है ये सीक्वेंस में लिख लीजिए, राइट हैंड साइड वाला भी हो जाएगा। हाँ, अभी एक सवाल हल करके इस कंसेप्ट को बताएंगे। हाँ, तो ये कंडीशन होना चाहिए। अब यहाँ एफ जेड की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। अगर वो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0 होगा और ज्यादातर केस में कांस्टेंट ही रहता है। यस, तो ये कंडीशन। एट लास्ट अब की बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किसका करना है, एफ जेड का। एफ जेड वाली वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, x का भी उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और यहाँ x है तो तिर्यक में एफ एक्स यहाँ जाएगा। आपकी बार एफ एक्स यहाँ रखेंगे, z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दोनों पक्ष हमेशा यहाँ बराबर हुए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो ऐसी दशा में कहेंगे दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंडीशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज द condition for conservative force। हाँ, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन है, शर्त है। तो कंडीशन जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तब आपको वर्क निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इस कंसेप्ट पर अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ए फोर्स F इक्वल टू I प्लस 3y j कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड फॉलोज द पाथ एज शोन। कैलकुलेट द नेटवर्क इन क्लोज पाथ। मतलब क्लोज पाथ में नेटवर्क ज्ञात करना, मतलब O से चलेंगे A B C फिर O पे पहुंच जाएंगे तो कितना नेटवर्क होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन में एक 0 है। अगर ये हम साबित कर ले जाएं कि ये फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नेटवर्क डन क्या होता है, क्लोज पाथ का कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा क्लोज लूप में जो क्लोज पाथ में जो वर्क होता है नेटवर्क, वो क्या होता है, 0 होता है। तो हो सकता है ये कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है ये कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको यही अभी बताया है, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, पहला कंडीशन। तीनों लिख देता हूं, अभी लिख रहा हूं। और एफ एक्स के बाद एफ वाई अपॉन डेल जेड, जेड के सापेक्ष एफ वाई का। और फिर तीसरा है डेल एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और ये डेल एक्स हो जाएगा, वाई जेड फिर एक्स चक्रीय क्रम में आ जाए। अब इसका जोड़ीदार यहां पर होगा डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष एफ वाई का। यहां पे है डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई, यहां पे है डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड। इतना देखना है। अब चलते हैं, करते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहां देखिए, यहां एफ एक्स कितना है, एफ एक्स 1 है, यहां पे एफ वाई कितना है, 3y है, और एफ जेड तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, 0 के कैप इतना है। ये वैल्यू बारी वैल्यू यहां लिखेंगे क्या, एफ एक्स वैल्यू 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष, और 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। चलिए इनका हो गया। अब एफ वाई रखिए, एफ वाई है 3y और x है, तो x के लिए 3y जो है क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में x के लिए y क्या माना जाता है, कांस्टेंट। ध्यान दे, तो ये एक कंडीशन पूरा हो गया। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे।
डेल एफ वाई है 3y यहाँ, और यहाँ डेल जेड के सापेक्ष जो है y क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका भी क्या आएगा 0 बराबर, यहाँ देखिए एफ जेड तो 0 है तो ये 0 ही आएगा, ये भी कंडीशन पूरा हो गया। अब आइए डेल एफ जेड 0 का x के साथ डिफरेंशिएशन वो भी 0 आएगा, और यहाँ पे है एफ x है 1 का डिफरेंस x के साथ 1 भी क्या कांस्टेंट, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। तो ये तीनों कंडीशन पूरा हो गया। तो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंफर्म हो गया, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेटवर्क डन क्लोज लूप से क्लोज पाथ, तो कितना आएगा 0 आएगा। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा क्लोज पाथ में किया गया, मतलब ओ से ए पे जाए, ए से बी पे, बी से सी पे और सी से फिर ओ पे, तो किया गया वर्क कितना होगा 0 होगा। तो मतलब आपको वर्क निकालना ही नहीं पड़ा, कंसेप्ट की सहायता से ही पता चल गया कि नेटवर्क क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव, हाँ ये जरूरी नहीं हमेशा 0 आए, अरे 0 आएगा कभी, यहाँ दोनों जगह सेम आना चाहिए, दोनों जगह क्या आना चाहिए सेम, वो चाहे जो आईसीएम से मतलब नहीं, हमेशा 0 नहीं आएगा, कई जगह दूसरा भी आएगा, तो करिएगा जैसे जैसे रहेगा। तो बस कॉन्सेप्ट हमारा यही है। तो हाँ विद्यार्थी, जितना हमें आज बताना था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के संबंध में उतना हम बता चुके हैं। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।